एक को साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। भारतीय जनमानस में इस वाक्य ने पता नहीं किन साधु महात्माओं ने बोला है। इस वाक्य ने भारतीय जनमानस में कितना कितना भ्रम फैलाया है, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। मैं समझाने आया हूं। इस वाक्य के कारण समाज में कितनी दूरियां बन जाती हैं पता है? मैं बताता हूं। किसी ने एक को साध लिया, एक मतलब अपने एक किसी भगवान को। भगवान बहुत सारे हैं अलग अलग नामों से, जिनको हम जानते हैं। वास्तव में ये बात सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी कोई भगवान बुद्ध को मानता है, कोई भगवान महावीर को मानता है, कोई भगवान श्री हनुमान जी को मानता है, कोई भगवान शिव जी को मानता है, कोई भैरव जी को मानता है, कोई माँ काली को मानता है, कोई सदगुरु को ही सब कुछ मानता है, आदि आदि। इससे होता क्या है, जो भगवान बुद्ध का भक्त है वो भगवान महावीर को नहीं मानता, फिर उनके भक्तों का फिर उसके अंदर वो सम्मान नहीं रह जाता जो दूसरे बुद्ध को मानने वालों का होता है। जो भगवान राम के भक्त हैं, उन्होंने भगवान राम को पकड़ लिया, भगवान राम को साध लिया, तो वो केवल भगवान राम को ही मानते हैं, दूसरे राम भक्तों को ही अपना भाई समझते हैं, उनको ही सम्मान देते हैं। अपेक्षाकृत दूसरे देवताओं के भक्तों को वो उतना सम्मान नहीं देते। दूरियां हो जाती हैं समाज में, मनों में दूरियां बन जाती हैं, खटास भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि किसी ने कह दिया ना, एक को साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। अरे तुम तो हर चौखट पे मत्था टेकते हो, हर जगह सिर झुका देते हो। इससे क्या होता है, एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अनजाने सही एक दूसरे को लोग कमतर आंकने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भगवान को सर्वोपरि शक्ति मानता है और दूसरे देवताओं को वो उनसे छोटा मानता है। तो इससे होता क्या है, मन में अहंकार पलता है कि मैं तो सबसे बड़े भगवान का भक्त हूँ, मुझे इससे दबने की या इसकी बात सुनने की या इसकी बात मानने की क्या आवश्यकता है। मतभेद हो जाते हैं, वो जो प्रेम आपस में होना चाहिए वो प्रेम नहीं रहता, सब अपने अपने अहम में फूले फूले घूमते हैं। उसका नुकसान पूरे समाज को होता है और वास्तव में सभी लोग भ्रम में हैं। इस वाक्य को कहने वाले महात्माओं का अर्थ किसी ने समझा हो तो अच्छी बात है, नहीं समझा हो तो यहाँ मैं समझाने ही तो आया हूं। इस वाक्य का अर्थ अधिकतर लोगों ने नहीं समझा। जो भाई, जैसे मैं ही अपने आप को बता देता हूं, मैं सिद्ध बाबा के दरबार में गया, वहां मत्था टेका, तो बगल में दूसरे देवता का स्थान था, वहां भी जाता था। वो भाई कहने लगे, अरे आप तो यहाँ भी आते हो तो वहां जाने की क्या जरूरत है, एक को पकड़ो, एक को साधो। मैं भैरव जी के दरबार भी जाता हूँ क्योंकि मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनको भी मानता हूँ, तो वहां जाने से भी लोग रोक टोक करते हैं, अरे भैरव जी को क्यों जाते हो, 17 देवी देवताओं को मनाने की क्या जरूरत है, एक को पकड़ो, एक को साधो, सब साधो सब जाए। जो व्यक्ति दो नावों में सवारी करता है वो डूब जाता है, ऐसा कुतर्क करते हैं कुछ महात्मा लोग। भैया, नाव में पैर रख के चलना अलग बात है, कोई पागल नहीं होता जो दो नाव में सवारी करता हो, वो अलग बात है। भगवान की भक्ति को कहाँ नाव से जोड़ रहे हो आप? कोई पागल ही होगा जो दो नावों में पैर रखेगा, एक ही नाव में सब जाते हैं, कोई नहीं जाता। कुतर्क करना बहुत घातक होता है, लोगों को भ्रमित ना किया करें दो नावों में। मैं काली माता को पूछता हूँ तो मैं दुर्गा माता को भी पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शक्तियां एक ही हैं। मैं भगवान राम को भी मानता हूँ, भगवान हनुमान जी को भी मानता हूँ, सबका अपना महत्व है, बनाए उस परमात्मा ने, अलग अलग रूप है। तो कहने का भाव क्या है साथियों, भाइयों, मैं यहाँ पे ये कहने आया हूँ कि जो वाक्य है, एक को साधे सब सधे और सब साधो सब जाए, उसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो एक सभी में काम कर रहा है, सबका मालिक एक परम पिता परमात्मा, जो हम में है, मतलब मुझ में है, तुझ में है, आप में है, हम सभी में है, स्त्री में है, पुरुष में है, यहाँ तक कि जीव जंतु जानवरों में भी है, उसको साधना है। जो परम पिता परमात्मा की एक सत्ता, जो परम पिता परमात्मा निरंकार ब्रह्म का अंश हम सभी के मुख से बोल रहा है, हम सभी की आंखों से देख रहा है सुंदर सुंदर नजारे, हम सभी के कानों से जो सुन रहा है, हम सभी की त्वचा से स्पर्श महसूस कर रहा है, वही तो सब कुछ है, वही तो सबका मालिक है, सबका बॉस है, उसको साधना है। अब आप समझे कितना बड़ा अंतर है। लोग एक देवता को पकड़ लेते हैं, दूसरे देवताओं का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते, अपेक्षा करते हैं, सॉरी उपेक्षा करते हैं और कमतर आते हैं, अनजाने वो पाप कर्म करते हैं। जो मुझ में है वही तुझ में है, वही श्री राम में है, वही श्री हनुमान में है, वही भगवान शिव में है, वही अल्लाह में है,
वही जीसस में है, वही बुद्ध में है, वही महावीर में है, वही सभी धर्मों के जो ईश्वर है उनमें है, वही मोहम्मद साहब में है, वही नानक साहब में है, वही कबीर में बोले, वही संत तुकाराम में बोले, और वही नामदेव में बोले, वही स्त्री रूप में मीराबाई के मुख से बोले, वही श्री कृष्ण के रूप में गीता का उपदेश दिए। सार यह है, एक को साधो सब सदैव, सब साधो सब जाए, एक बात भ्रमित करने वाली है, उसमें ना उलझे। एक में जो एक परम सत्ता का अंश सब में व्यापक है, सब में व्याप्त है, उसको साधना है, तो फिर सभी अपने हो जाएंगे, हम सभी से प्यार करने वाले हो जाएंगे, सभी से प्रेम, सभी का सम्मान करने वाले हो जाएंगे। फिर हम सबका सम्मान करेंगे तो लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, हम सबको सुख देंगे, सम्मान देंगे, तो लोग हमें भी सुख देंगे, सम्मान देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी को गाली दें और बदले में कोई हमें सम्मान करे, ना के बराबर ही, ऐसा कभी होता ही नहीं है। वैसे तो हम सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा, और सहयोग करेंगे, सहयोग मिलेगा, किसी का अपमान करेंगे तो अपमान ही मिलेगा। तो एक और साधे सब साधु सब जाए वाली बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि एक में जो, बार बार मैं गलती कर जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, हम सभी में जो एक तत्व व्याप्त है, उस तत्व का सम्मान करना है, उसको साधना है, ना कि कट्टर बनना है कि हम तो अल्लाह वाले हैं, अब राम वालों का सम्मान नहीं करना। राम वाले सोचें कि हम तो राम वाले हैं, अल्लाह वालों का सम्मान नहीं करना, गुरुद्वारे वालों का सम्मान नहीं करना, चर्च वालों का सम्मान नहीं करना, अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर के मत्था नहीं टेकना, चादर नहीं चढ़ानी। ये बात बहुत घातक है। हर जगह वही एक ईश्वर, सबका मालिक एक, जो शिरडी वाले साईं बाबा ने उपदेश किया था ना, उनका जो वाक्य है सबका मालिक एक, वो मालिक सभी के रूपों में, अलग अलग रूपों में अपना जलवा बिखेर रहा है। उस एक को इन निगाहों से देखना शुरू करें। सबके अंदर, स्त्री में, पुरुष में, हर शय में उसी का जलवा बिखरा हुआ है। उसको पहचानोगे, आपके चेहरे पे अलग ही तेज उभर कर आ जाएगा, और आप अंदर से भी सुखी, अंदर से भी मजबूत, और बाहर से भी सुखी मजबूत दिखने लग जाओगे। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। आपके जीवन में जो भी दुख होंगे चले जाएंगे, और जो भी सुख शेष होंगे वो आ जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो आगे से भ्रम में ना जीना, सबका सम्मान करना। यहाँ पर सोच रहा हूँ कि उनका नाम लूँ कि ना लूँ, चलो नाम ना लेकर इशारा कर देता हूँ। एक बाबा हुए जिनका टीवी पर काफ़ी प्रचार हुआ था, और उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ। वो कभी कहते थे कि वहाँ चले जाओ, शिरडी वाले बाबा चले जाओ, कभी कहते थे कि वहाँ कालका के दरबार दिल्ली चले जाओ, वहाँ पर आपने मदरा भोग नहीं चढ़ाया, चढ़ाना, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर जाकर के शिरडी वाले बाबा पे आपने जो भोग बोला था वो भोग चढ़ाया नहीं था, भूल गए थे चढ़ाना, चढ़ा कर आ जाना, आपका काम हो जाएगा। क्यों भैया, काली माता कहाँ और साईं बाबा कहाँ, सब अलग अलग है ना, लेकिन काम होते थे। तो क्यों होते थे? क्योंकि शक्तियां वास्तव में अंदर से, इंटरनल रूप से सब कनेक्टेड हैं, सब मिली हुई हैं, वास्तव में सब एक हैं, रूप अनेक हैं। तो अनेक रूपों में एक को साधना है, एक को साध कर कट्टर नहीं बनना। समझ गए बात को? नहीं समझे होंगे तो आगे और वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, लगातार बिना कट के वीडियो बनाता हूँ, लगातार बोलता हूँ। सदगुरु का जो आदेश होता है, जो प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा के आधार पर बोलता चला जाता हूँ। वास्तव में मैं कुछ नहीं बोलता, बोलने वाला भी वही एक परमपिता परमात्मा, उसका अंश है। तो आओ साथियों, अच्छी बात लगी हो, बात में सच्चाई लगती हो, वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, औरों तक पहुंचा दीजिए। और बीच में अटक जाता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लगातार वीडियो बनाता रहूंगा, धीरे धीरे आत्मविश्वास और बढ़ेगा, और फिर आपको और अच्छे वीडियो में दे पाऊंगा। नमस्ते।